हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। और ये ट्राइदीज है पेज नंबर 215 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कर लिया था। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके सॉल्यूशन को अभी हम करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या हुआ है वो ध्यान से समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम करेंगे। ट्रेस शेप्स ऑफ लीव्स, फ्लावर पेटल्स एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड देयर एरियाज। आपको क्या करना है, कोई भी जो लीव्स वगैरह हैं वो कह लो, या कोई फ्लावर पेटल है वो कह लो, या कोई इसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, आपको क्या करना है उसकी जो बाउंड्री है उसको ट्रेस करना है, राइट। और ट्रेस करने के बाद आपको उसका एरिया निकालना है, इसी तरीके से जैसे हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। ये वाला पार्ट किया था ना हमने, जिसमें हमने सर्कल बनाया था और मैंने कहा था कि इसी तरह से सर्कल बना लेना आप कंपास की मदद से। और फिर उसके जो एरिया है, रफ एस्टिमेशन है, ज़्यादा रफ तो नहीं है, पास ही है, एस्टिमेशन हम करेंगे एरिया का। तो हमने ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भी इस तरीके से हमने ये किया था, राइट। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी करना है। तो 1 या 2 पार्ट्स मैं आपको करवा देता हूँ, अगर टीचर्स कुछ और कहे तो फिर आप उसे कर सकते हैं। तो ट्रेस कैसे करोगे, ट्रेस करना तो आपको आता ही है। जैसे कि आपने कोई पत्ता है वो लिया, ठीक है। जैसे मान लिया कि भाई मैंने ये एक पत्ता मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे ये पत्ता मैंने बनाया, मान लेते हैं कि ये एक असली पत्ता है, ठीक है। तो आपने ग्राफ पेपर पर इसे रखना है और फिर उसके बाद इसकी आउटिंग जो है इसकी बाउंड्री पर करोगे आप इस प्रकार से कि ये जो है पत्ता इस प्रकार से आपके ग्राफ पेपर पर बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। और फिर इसका जो ये फुल्ली फील्ड स्क्वेयर्स है, हाफ फील्ड स्क्वेयर्स है, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वेयर्स है या लेस देन हाफ फील्ड स्क्वेयर्स है, ये काउंट करके हम लिखेंगे। क्लियर हो गया आपको। तो मान लेते हैं कि ये पत्ता ही जो है हमें इसका एरिया जो है निकालना है। तो एक तरीके से थोड़ा सा पत्ता मैं बना देता हूँ, जैसे ये मैंने पत्ता बना दिया, ठीक है। तो ये पत्ता हो गया आपका। और अब इस पत्ते का एरिया निकालेंगे, जिसमें से ये जो मैंने अभी डंडी बनाई है तो समझाने के लिए था। और ये जो इसी तरह से यहाँ पे मिड ड्रिप्स के बाद साइड ड्रिप्स भी होती है ना, ये इस तरीके की। तो ये भी मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, लेकिन मैं अब इसे रब कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप बाउंड्री बनाओगे तो सिर्फ बाउंड्री ही उसके अंदर नज़र आएगी। तो पहला काम होगा, हमें फुल्ली फील्ड स्क्वेयर्स है वो निकालने हैं। फिर उसके कितने आए वो यहाँ लिखेंगे और फिर उसका एस्टिमेशन स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे कि एक जो बॉक्स होगा उसका 1 स्क्वायर यूनिट होगा, 1 स्क्वायर यूनिट वैल्यू होगी उसकी। अब यूनिट के अंदर सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है ना, तो तब करके मिलीमीटर भी हो सकता है। तो इन्होंने सिर्फ यूनिट का इस्तेमाल किया है, कोई स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं, करें, गुड। तो जो पूरे स्क्वायर है, पहले हम वो वाला जो है वो लिख लेते हैं, वो वाले। पहली जो ये वाली रो है इसके अंदर कोई भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर एक आ गया, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये बाउंड्री से गया हुआ है तो इसको हम पूरा एक मान सकते हैं। नहीं तो मोर देन हाफ के अंदर करेंगे तभी वो 1 में ही काउंट होगा। अब आप देखिए आपको क्या करना है। मुझे लगता है मुझे इसको 1 में काउंट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ। उसके बाद इस रो के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसके अंदर भी हमारे पास ये वाला मिल रहा है, जैसे जो केस यहाँ पर था वही केस यहाँ पर भी है 2, और ये तो पूरा आ गया 3, 4 एंड 5।
फिर ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये भी पूरा ही लग रहा है नहीं, मैं इसको भी काउंट कर लेता हूँ। 16 17 18 19 20 21। अगर टीचर कहें कि ये पूरा पूरा इंक्लूड नहीं हो रहा है तो आप इसे मोर देन हाफ के अंदर काउंट कर लीजिए, तब भी ये पूरे 1 के अंदर ही शामिल होगा, क्योंकि मोर देन हाफ के अगर 6 आते हैं ना तो ये 6 स्क्वायर यूनिट होगा, और जो फुल्ली फील्ड के अगर 6 आते हैं तो वो भी 6 स्क्वायर फीट होगा। क्लियर है? तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आना है। 21 22 23 24 25 इसी तरह से यहाँ पर ये भी फुल्ली फील्ड में ही मैं शामिल कर रहा हूँ। 26 27 28 तो इतना हो गया। तो ये 28 जो है फुल्ली फील्ड स्क्वायर्स आए हैं, तो मैं यहाँ पर 28 लिख रहा हूँ। और एरिया एस्टिमेशन इन स्क्वायर यूनिट के केस में इसे जो बॉक्स है, एक बॉक्स क्या कहेंगे, एक जो ये स्क्वायर है 1 स्क्वायर यूनिट के बराबर है, तो 28 कितने स्क्वायर यूनिट के बराबर होगा? 28 मल्टीप्लाई में 1। तो 28 मल्टीप्लाई में 1 किया तो यहाँ आया 28 स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? अब फिर बढ़ते हैं आगे। अब मैं जो है मोर देन हाफ फील्ड है स्क्वायर्स है वो ले रहा हूँ। तो उसके अंदर जो यहाँ पर है ये तो किस में आ रखा है? ये मोर देन हाफ में तो नहीं है, ये लगभग हाफ के अंदर आ रहा है, तो इसको हटा देते हैं। ये मोर देन हाफ है पहला 1, इसी तरह से ये 2, ये मोर देन हाफ के अंदर ही कर लें इसको शामिल, क्योंकि जो हाफ के अंदर तो ये वाला आएगा, इतना थोड़ा सा तो है ही फालतू, तो इसको मैं काउंट कर रहा हूँ, तो हाफ में ही कर लेंगे इसको, ठीक है। और ये भी हाफ में ही हो जाएगा, और ये भी हाफ में करेंगे, ये मोर देन हाफ में कर देते हैं 3, और ये भी मोर देन हाफ में 4, ठीक है ना। ये भी मोर देन हाफ में 5, और ये 6, सिमिलरली 7। तो 7 आ रखी है इसके अंदर, आई हुई है। दोबारा से देख लेते हैं कोई रह ना गया हो। 1 2 3 3 इसको करेंगे मोर देन हाफ में, रहने देते हैं, इसे हाफ के अंदर ही ले लेंगे। हाफ में ले लेंगे, मोर देन हाफ में ले। चलिए मैं टीचर कह देते हैं कि ये वाला जो है हाँ मोर देन हाफ में ही ले लिया कीजिए, तो इसको 8 हम ये ले लेते हैं। और इसी प्रकार से जो सारे हो गए हमारे, तो 8 जो है मोर देन हाफ के अंदर आए हैं। यहाँ पर हाफ फील्ड करने थे सेकंड केस में, तो लेकिन मैंने मोर देन हाफ कर दिया, तो पहले मोर देन हाफ लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 8 मल्टीप्लाई में 1 इजिकल टू 8 स्क्वायर यूनिट ये आ गए। अब हाफ फील्ड स्क्वायर्स है वो करते हैं। कौन सा ले कलर? पास चलिए ये डार्क कलर लेते हैं। अब हाफ फील्ड के अंदर हमने इसको काउंट किया 1, ये तो लेस देन हाफ में है, ये नहीं लेंगे हम। ये 2, तो यहाँ पर ये एक और करना था हमें 3, इसके अंदर एक आ गया, इसके अंदर कोई नहीं है, इसके अंदर भी कोई नहीं है। इसमें हमने 2 हाफ फील्ड निकाले हैं, इसके सारे पूरे हो चुके हैं, है ना। इसके भी सारे के सारे पूरे नहीं हुए, लेकिन यहाँ फिर करेंगे 3, हाफ के अंदर ले लिया इसको हमने। इसके अंदर जो है लगभग सारे हो गए। जो ये वाला लेस देन हाफ का केस है ये वाला, तो ये वाला अभी हम नहीं करेंगे, और ये भी लेस देन हाफ का ही केस है, तो इसको छोड़ेंगे। इसी तरह ये भी लेस देन हाफ का केस है, ये भी लेस देन हाफ का केस है, ये भी लेस देन हाफ का केस है, और ये भी लेस देन हाफ का केस है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो कितने आए हमारे? 3 आ चुके हैं। मैंने क्या कर दिया, 2 बार 3 3 लिख दिया। ओके, तो क्या करें कि एक बार ये यहाँ पे 4 कर देता हूँ। 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो है हमारे हाफ फील्ड में आते हैं। हाफ फील्ड स्क्वायर्स 4 हुए, तो
4 मल्टीप्लाई में 1/2, हाफ फील्ड के लिए हाफ का इस्तेमाल करना है, तो काटेंगे तो 2 2 जा 4, तो आपको मिलता है 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट कर देते हैं। इसी प्रकार से ये तो है ही, जैसे इसको यहाँ से मिटो करके और इसको भी यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट केस है, उसके अंदर लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स है, लिखने तो है ही अब आपको ये, तो ये लिख देते हैं। लेस देन हाफ फील्ड के अंदर अगर आप बात करें तो हमारे पास आते हैं, एक ये है, एक ये है 2, दिखाई नहीं दे रहा ना, ये सही से कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ही कर लेते हैं। 1 2 और एक ये हो गया 3, यहाँ पर कोई नहीं बचा, यहाँ पर भी कोई नहीं बचा, यहाँ पर भी कोई नहीं बचा, यहाँ पर एक बचा है ये वाला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, इसके केस में 2 और ब्लॉक बचे हुए, एक तो ये हो गया 5 और ये 6, और यहाँ पर 7 8 9 9 जो हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स आए हुए हैं। लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स कितने आए? 9। देख लेते कोई गलती तो नहीं होगी। 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8 9 9 आ गया। तो 9 के लिए 9 मल्टीप्लाई 0 करेंगे हम, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स के लिए हम 0 का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ। अब जब हम टोटल की बात करें, टोटल कितना होता है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक में हम टोटल लिख देंगे 8 + 2 10 10 + 8 18, तो 18 का 8 आ गया, 2 गया कैरी, 2 + 2 4 4 48 आ गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? 48 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर हुआ इस फिगर के लिए। इसी प्रकार से अब आप कोई और करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो एक और जो केस है हम लेके चलते हैं, एक और करा देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा है कि कोई और चीज़ भी आप ट्रेस कर सकते हैं, रेगुलर इरेगुलर कैसी भी, तो फिर क्या करें, एक और करें। अभी तक तो हमने सर दो जो हमने ली है ना, वो कर्व वाली ली है। जैसे सर्कल लिया है तो वो भी कर्व वाला है, और जो ये पेटल मतलब कि जो ये हमने लीव लिया है, पत्ता लिया है, लीफ लिया है, तो ये भी क्या है, कर्व शेप है इसकी, मतलब घुमावदार इसकी बाउंड्री है। अब हम वो वाली एक बाउंड्री ले लेते हैं जो कि घुमावदार नहीं है। तो क्या ले, मान लिया कि हमने प्रिज्म की जो एक बॉटम है, प्रिज्म कैसा होता है आपको पता है, प्रिज्म होता है ऐसा। जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, 2 ट्रायंगल हो गए। इसका जो एक सिरा है मैं इसके साथ मिला देता हूँ। थोड़े से ना हाथ सही नहीं है इसके ऊपर, और इसको इसके साथ मिला दूँ और इसको इसके साथ मिला दूँ, तो ये प्रिज्म बन गया। तो इसकी जो ये वाली जो शेप है ना, जो ये वाला पार्ट है, अगर हम इस पार्ट को लेते हैं, इसकी बाउंड्री जैसे हमने पत्ते की बाउंड्री बनाई है वैसे इसकी बाउंड्री बनाए, तो फिर क्या होगा, तब उस शेप को हम करेंगे जो कि कर्व से नहीं है, साइडों से मिलके बनी हुई है, जो क्या है, लाइनों से मिलके, लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है। तो इस तरह की कोई शेप होगी, तो इसको हम अब कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक और। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कोई और बहुत सारी भी कर सकते हैं। तो मैं इसको तो कर देता हूँ रब, कहीं अपना दूसरी चीज़ रब ना हो जाए। आप जाइए, आपकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। तो अब जो इस तरीके की शेप के लिए आगे का पार्ट करते हैं। तो ये जो है हम मिटो देते हैं सारा का सारा जो हमने ये किया था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी ये सारा मिटो दिया। और अब मान लेते हैं कि आपने जो
उसका बेस बनाया है प्रिज्म का, और वो इस प्रकार के आया है। ठीक है, इस तरीके का आ गया। तो अब हम इसको शेड करेंगे उसी तरीके से बिल्कुल। आप चाहे तो इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में ले लीजिए, मतलब एक असाइनमेंट के रूप में ले लीजिए, और इसको अब आप खुद से कर सकते हैं। मैं अपना एक काम जो मैंने कहा था कि मैं एक बार एक और करवाऊंगा, मैंने तो शायद ज़्यादा भी कह दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है क्या कहा था। तो 2 इनफ है। इस तरीके से अब आप इनसे मैच करके इनको दिमाग में रखते हुए कि हाँ वो वाला हमने ऐसे किया था, और इनको ध्यान में रख करके आप बाकी के कोई भी आए तो आप उसको कर सकते हो, है ना। गुड। तो पहला जो हमारा है फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स की बात करें तो इस रो के अंदर हमारा एक भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है अगर देखें तो एक भी नहीं है, क्योंकि ये भी मोर देन हाफ है और ये भी मोर देन हाफ है। अब इस रो की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास है एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और इस की बात करें इस रो की, इसके अंदर कितने आ रखे हैं, 3 4 5 6 है। तो फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स की बात करें तो यहाँ 6 हुआ, 6 मल्टीप्लाई में 1, ये आया 6, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, इसके लिए करेंगे तो हाफ फिल्ड स्क्वायर्स जो है वो इसके अंदर तो एक भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, क्योंकि ये लेस देन हाफ में आ रखा है। और ये वाला यहाँ पर अगर इस रो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो इतना पार्ट तो ऊपर है और ये थोड़ा सा पार्ट नीचे की तरफ भी है, तो मैं इसको हाफ में एक इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। करें ना करें, नहीं करते, क्योंकि ये नीचे वाले में आ गया और ये वाला ऊपर वाले में आ गया। ऊपर वाला भी क्या है, हाफ फील्ड। ऐसे तो फिर इसको और इसको प्लस करके हम करना चाहें तो इसको भी हाफ कर ही सकते हैं ना, इसलिए ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, इसको लेस देन हाफ के अंदर ही इंक्लूड होगा ये भी। तो हाफ फील्ड तो कोई भी नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ हाफ फील्ड स्क्वायर्स में 0 किया, 0 मल्टीप्लाई में हाफ मतलब 0। ओके, नेक्स्ट है वो लेते हैं हम मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर्स। ये तो कई सारे हैं, एक तो यही हो गया जैसे 1। ऊपर वाले के अंदर तो यहाँ पर तो कोई नहीं है इस रो में, इस रो के अंदर 2 है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इस रो की बात करें तो यहाँ पर ये हो गया 3, ये हो गया 4। और यहाँ पर इस रो की बात करें तो यहाँ पर ये 5 हुआ और ये 6 हुआ, तो 6 हो गई। तो मोर देन हाफ फील्ड 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई में 1, ये भी 6 ही होंगे। ओके, अब नेक्स्ट के अंदर है लेस देन हाफ फील्ड। तो लेस देन हाफ फील्ड के अंदर एक ये हो गया 2, ये 3 4 5 6, और इसकी बात करें तो 7 और ये 8। और नीचे भी आया पड़ा है इतना पार्ट, नीचे जो इस के अंदर ये इतना पार्ट है, ये आया हुआ है नीचे वाले स्क्वायर्स का। तो इसको हम क्या करें, काउंट करें ना, करना पड़ेगा। 8, यहाँ पे 9 आ गया ये इस पार्ट के अंदर ये 9 हो गया, इस पार्ट में ये 10 हो गया। तो मैं क्या करूँ, इसको स्क्वायर्स की बात है ना, तो ये 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 14 15 एंड 16। तो 16 आए हुए हैं, लेकिन इन 16 का कोई फ़ायदा नहीं है। 16 मल्टीप्लाई 0 करेंगे और यहाँ 0 आएगा। तो अब टोटल करते हैं। टोटल के केस में 6 + 0 6, राइट, +6 12। तो इसका आंसर आया है हमारा 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 12 स्क्वायर यूनिट्स है हमारा, इसका आंसर आता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 2 पार्ट हमने किए हैं, तो इस तरह कोई भी आए तो उसे आप कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कोई नेक्स्ट ट्राई दीज, उसका कोई पार्ट या फिर पूरा ट्राई दीज या फिर कोई डू दिस, जो भी आएगा वो देखेंगे और उसे करेंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।